नाजरीन, चीन के सूबे सिचुआन के दूर दराज पहाड़ों में एक ऐसी बस्ती आबाद है जिस तक जाने का रास्ता जमीन से नहीं बल्कि सीधा आसमान की तरफ जाता है। ये है आटो लियर गांव, जिसे दुनिया क्लिफ विलेज यानी चट्टानों वाला गांव कहकर पुकारती है। यहाँ जिंदगी और मौत के दरमियान फासला सिर्फ एक फिसलते हुए कदम का है। जब आप सुबह अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने कोई पक्की सड़क, कोई गली, कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ एक 800 मीटर यानी तकरीबन 2600 फुट गहरी खाई आपका मुंह चढ़ा रही होती है। ये जगह बादलों से भी ऊपर है, जहाँ ना गाड़ी पहुँच सकती है, ना एम्बुलेंस, ना कोई और सवारी। दुनिया से राब्ते का सिर्फ एक रास्ता है, खड़ी चट्टान के साथ बंधी हुई कांपती हुई लकड़ी की सीढ़ियाँ। नाजरीन, ये कोई आम गाँव नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, मजबूरी और बका की ऐसी दास्तान है जो सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के लोग सदियों से इसी तरह जी रहे हैं, जमीन से कटे हुए, बादलों के बीच मौल्लक, जहाँ एक छोटी सी गलती से इंसान का नामो निशान तक मिट जाता है। दोस्तों, इस गाँव तक पहुंचने का सफर अपने आप में कयामत से कम नहीं। 2016 से पहले यहां आने के लिए लकड़ी और बांस से बनी 17 मुख्तलिफ सीढ़ियां इस्तेमाल होती थीं, जो वक्त के साथ गल चुकी थीं, टूट चुकी थीं, कमजोर हो चुकी थीं। ये सीढ़ियां किसी ढलवान रास्ते पर नहीं बल्कि 90 डिग्री के जाविये पर सीधी खड़ी चट्टान के साथ बंधी हुई थीं। सोचें, जब बारिश होती होगी और पहाड़ की मिट्टी, गीली काई और नमी इन सीढ़ियों को शीशे की तरह चिकना बना देती होगी, फिर भी ये लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरते थे। ये लोग अपनी पीठों पर 50-50 किलो से ज्यादा वजन लादकर, जिसमें राशन, सामान्य तामीर, बकरियां, हत्ता के वॉशिंग मशीन तक शामिल होती थी, इन सीढ़ियों को उबूर करते थे। यहाँ के मर्दों के मसल्स लोहे से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता। डर हर वक्त साथ चलता है, हर कदम पर जिंदगी दांव पर लगी होती है। मकामी लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि चढ़ाई के दौरान किसी का पैर फिसला या हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ी और वो इंसान दोबारा कभी नजर न आया। नीचे ऐसी गहरी खाई है कि लाश तक मिलना नामुमकिन है। नाजरीन, बड़ों की मजबूरी तो समझ में आती है, मगर सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत यहाँ के छोटे बेगुनाह बच्चों की है। तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है, मगर आटो लियर गाँव के बच्चों के लिए ये हक हासिल करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। गाँव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए 6 और 7 साल के बच्चे अपनी पुश्त पर भारी बस्ते लादे बगैर किसी सेफ्टी बेल्ट या रस्सी के इन्हीं कांपती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरते थे। उनके हाथ इतने छोटे होते थे कि वो बांस के डंडों को पूरी तरह पकड़ भी नहीं सकते थे, मगर फिर भी वो अपने वालिदैन के पीछे पीछे जान हथेली पर रखकर चलते थे। रास्ता इतना तवील और थका देने वाला था कि बच्चे रोज घर वापस नहीं आते थे, वो स्कूल में ही रहते और महीने में सिर्फ 2 बार अपने वालिदैन को देखने के लिए इस मौत के सफर को दोबारा तय करते। वालिदैन के लिए वो लम्हे कयामत से कम नहीं होते थे, जब तक उनका बच्चा दोबारा सही सलामत ऊपर न पहुंच जाए। कई बार थकान से निढाल बच्चे रोते हुए रुक जाते, मगर रुकने की कोई जगह ही नहीं होती थी। चाहे खौफ हो या थकान, उन्हें हर हाल में चलते रहना पड़ता था। दोस्तों, जब कोई इन खतरनाक रास्तों को उबूर करके ऊपर गांव में पहुंचता है तो ऐसा लगता है एक नई दुनिया में दाखिल हो गया है। नीचे की दुनिया का शोर, धुआं, ट्रैफिक कुछ भी यहाँ नहीं पहुंच पाता। गांव चोटी पर बनी हुई हमवार जमीन पर आबाद है। यहाँ की मिट्टी जरखेज है, हवा खामोश और माहौल हैरत अंगेज हद तक पुरसुकून महसूस होता है। ये घर बार ईंट और सीमेंट से नहीं, क्योंकि सीमेंट या ईंटें इस बुलंदी तक लाना नामुमकिन था। यहाँ के लोगों ने वही चीजें इस्तेमाल की जो कुदरत ने उन्हें दी थी। पीली मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के शहतीर और घास फूस। दीवारें मोटी होती हैं ताकि सख्त पहाड़ी हवाओं को रोका जा सके। घरों के अंदर अंधेरा होता है क्योंकि खिड़कियां बहुत छोटी रखी जाती हैं ताकि गर्मी बाहर ना जाए। घर के दरमियान में एक बड़ा सा चूल्हा या फायर पिट होता है जो कभी नहीं बुझता। यही आग इस घर का दिल है। सर्दियों की तवील रातों में सारा खानदान इसी आग के गिर्द बैठकर खाना खाता है, कहानियां सुनता है और अपनी थकान उतारता है। बिजली यहाँ बहुत देर बाद पहुंची, इससे पहले यही आग रोशनी का वाहिद सहारा थी। पानी के नलके नहीं लगे, पहाड़ों से आने वाले चश्मों और बारिश के पानी पर ही इंतजार किया जाता है। जब खुश्क साली हो जाए तो पानी की एक एक बूंद कीमती हो जाती है। नाजरीन, आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी बुलंदी पर ये लोग खाते क्या है, गुजर बसर कैसे चलती है। यहाँ की खुराक मुकम्मल तौर पर नेचुरल और ऑर्गेनिक है, यानी जो वो खुद उगाते हैं वही खाते हैं। यहाँ चावल नहीं उगता, इसलिए चावल एक कीमती चीज समझा जाता है जो नीचे से खास मौकों पर लाया जाता है। इनकी बुनियादी खुराक आलू और मकई है। इसके अलावा यहाँ बकवीट उगती है जिसके पैनकेक्स बनाए जाते हैं। ये जायके में कुछ कड़वे होते हैं, मगर जब मकामी शहद के साथ खाए जाएं तो बेहद लजीज लगते हैं। गोश्त रोजाना नहीं खाया जाता, हर घर में बकरियां और सुअर पाले जाते हैं। नए साल के मौके पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं। गोश्त महफूज करने का तरीका हैरान कुन है। गोश्त पर नमक और सचवान की काली मिर्चें लगाकर इसे घर के अंदर जलती आग के धुएं में लटका दिया जाता है। ये स्मोक्ड मीट महीनों खराब नहीं होता और किसी मेहमान की आमद पर यह सबसे बड़ी इज्जत समझकर पेश किया जाता है। इस गाँव की महीशत का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पर है। यहाँ के अखरोट
अखरोट पूरे चीन में मशहूर है। बुलंदी और मौसम अखरोट के लिए बेहतरीन है। अखरोट का छिलका सख्त मगर गिरी बहुत मजेदार और तेल वाली होती है। लोग इन अखरोटों को बोरियों में भरकर अपनी पीठ पर लादकर हजारों फुट नीचे जाकर शहर में बेचते हैं। यही उनकी आमदनी है जिससे वो कपड़े, तेल और दीगर जरूरत की चीजें खरीदते हैं। इसके अलावा सचवान का मशहूर सचवान पेपर भी यहाँ उगता है जो बहुत महंगा बिकता है, मगर इस कमाई के पीछे जो मशक्कत है वो आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। 50 किलो का वजन उठाकर नीचे उतरना, फिर खाली हाथ वापस ऊपर आना, ये अमल जवानी को कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे में बदल देता है। नाजरीन, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर क्यों लोग ऐसी जानलेवा जगह को अपना घर बनाकर बैठ गए? क्या ये लोग पागल थे? इस सवाल का जवाब तारीख में छिपा है। ये लोग एक खास कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आज से तकरीबन 200 से 300 साल पहले ये पूरा इलाका जंगों में लिपटा हुआ था। मुख्तलिफ कबीलों की खूनरेज लड़ाइयाँ आम थीं। मैदानी इलाकों में ताकतवर जांगजू और डाकू कमजोर कबीलों पर हमले करते, उन्हें लूटते, औरतों और बच्चों को उठा ले जाते और लोगों को गुलाम बना देते। गुलामी की जिंदगी मौत से भी बदतर थी। अपनी इज्जत, अपने बच्चों और अपनी आजादी को बचाने के लिए उनके बड़ों ने एक इंतहाई सख्त फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी जगह जाकर बसेंगे जहां दुश्मन की किसी फौज का पहुंचना नामुमकिन हो। आटो लियर गांव एक कुदरती कला था। इसकी बुलंदी और दुश्वार रास्ते दुश्मन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। ऊपर बैठकर ये लोग दुश्मन को मीलों दूर से देख सकते थे। अगर कोई हमलावर ऊपर आने की कोशिश करता तो